हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इक्विटास के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं जब कभी भी डिस्कस किया हूँ स्टॉक के बारे में, हमें एक चीज़ देखने मिला है कि इसका जो नेचर है, नेचर ऑफ मूवमेंट, वो वैसे भी बहुत वॉलेटाइल रहता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो बिज़नेस है इक्विटास का, आप एनबीएफसी से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस देख लीजिए, एनबीएफसी नहीं, एनबीएफसी में भी अगर आप वो कंपनी माइक्रो फाइनेंस या रूरल फाइनेंसिंग में है, तो उनके जो पोर्टफोलियोज रहते हैं वो वैसे भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, बहुत कम कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस में कम कंपनीज है, लेकिन बहुत कम है जो उसको सही तरीके से चला पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे बड़े इंस्टीट्यूशंस कभी भी डायरेक्ट हाथ नहीं देते। वो अगर एक टर्मिनोलॉजी है बिजनेस करस्पॉन्डेंस, उसके थ्रू चलाते हैं या किसी और इंस्टीट्यूशन के थ्रू चलाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा रहता है, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन साथ में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। तो इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस को आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखना चाहते हैं तो यू हैव टू बी अ बिट मोर अवेयर अबाउट द बिजनेस, राइट नाउ। क्योंकि इक्विटास ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, यहाँ पे 3-4 साल पहले ही हुआ है, 2016 से डेटा अवेलेबल है। और अगर आप तब से देख रहे हैं चार्ट को, तो हमको दिख रहा है ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ठीक है, ये चार्ट है, ये डिक्लाइनिंग चार्ट है यहाँ पे, राइट। इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिक्लाइनिंग चार्ट है। यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पे सिंपल सा चार्ट है लेकिन डिक्लाइन कर रहा है। तो ऐसे डिक्लाइनिंग चार्ट में आपको, और ये 3-4 साल से डिक्लाइन हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अप मूव नहीं आ सकता, ये ऊपर नहीं जा सकता, बट चार्ट में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है फिलहाल। जब दिखेगा तब हम बोल देंगे। ये वीकली चार्ट है वैसे, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं दिख रहा है। राइट नाउ आपको जो ट्रेंड दिख रहा है, आप देखिए इसका करंट ट्रेंड जो है किस तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ है वो ट्रेंड। यहाँ पे देखिए, ये आपका ऊपर का और ये आपके नीचे का, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में फंसा हुआ है और उसी के बीच में नैरो बैंड में मूव कर रहा है। नाउ यहाँ पे मैं एक और लाइन बनाता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी। यहाँ पे देखिए आप, अब आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका सपोर्ट कहाँ आता है, 50 रुपये, और आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है, ये वाला लाइन 62 रुपीज़। ये इस रेंज के अंदर है अभी प्राइस। अगर ये 50 के नीचे जाता है, अगर ये 50 के नीचे जाता है तो नो डाउट ये अपना मार्च का लो रिटेस्ट करेगा 33 का। अगर आप देखें तो ये अपने लो से 85% ज़रूर ऊपर गया है, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे स्टॉक्स के जितना नहीं गया है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये जिस तरीके का पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉल के बाद, ये इतने बड़े फॉल के बाद इस तरीके का पैटर्न है। अगर ये 62 के ऊपर नहीं गया तो ये सीधा नीचे जाएगा फिर। ऐसा खाली बता रहा हूँ कि वेव्स ऐसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे 62 के ऊपर पहली बात इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, और 62 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो नेक्स्ट जो है वो 89-90 तक जा सकता है। ठीक है, और 89-90 जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये आर्क जैसा जो बना हुआ है, ये इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद हम कुछ बोल सकते हैं कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। पहली बात तो अभी जिस तरीके का ट्रेंड है, दूसरी बात कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन और कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्योंकि बेयर मार्केट चार्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको शार्प रैलीज देगा, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल होता है। और जैसे कि मैंने बोला, ये 50 के नीचे गया तो यहाँ पे 33 तक भी आ सकता है, फिर से अपने जो लोज है वो रीटेस्ट कर सकता है। और 33 के नीचे पूरा खुला हुआ, कोई नहीं बता सकता कहाँ पे जाएगा।
अब मान लीजिए कि 89 तक गया, ठीक है, 89 के ऊपर चले गया, ये लाइन को क्रॉस कर रहे 89, 90, 92 ऐसे रेंज में ये जो शेयर प्राइस है वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये लाइन, ये जो आर्क है, ये लाइन जो है इसके ऊपर है। तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट होगा वो होगा 118 पे, ठीक है। और 118 के बाद यहाँ पे देखिए आप, 118 के बाद आपका जो अगला टारगेट होगा वो 141 का। नाउ 141 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है और सस्टेन करता है तब हम बोलेंगे कि ये रीबाउंड के लिए तैयार है। यहाँ तक बस बाउंस बैक है कि यहाँ तक जा सकता है और प्रोबेबिलिटी है कि नीचे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं, तो यहाँ तक जाने और आने के बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ तक जा सकता है और आ सकता है। लेकिन 141 के बाद अगर सस्टेन करता है तब हम बोल सकते हैं कि ये रीबाउंड दिखा सकता है। रीबाउंड मतलब हम बोल रहे हैं इसके प्रीवियस हाई तक, आप बोल सकते हैं 205 इसका प्रीवियस हाई है वहाँ तक। बट जो करंट सिचुएशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टास्क दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो समझने वाली बात है। पहली बात, आप देखिए ओवरऑल कंस्ट्रक्ट कैसा है चार्ट का, वो नेगेटिव है क्योंकि ये बेयर मार्केट चार्ट है। नंबर 2 कि अभी करंट पोजीशन क्या है स्टॉक का। आप अगर करंट पोजीशन देखेंगे स्टॉक का तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक है, राइट, वो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन में है। तो इस तरीके के पैटर्न फॉर्मेशन में गिरने के बाद अगर इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक तरीके का अनडिसाइसिवनेस है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेवल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अगर नीचे टूटता है तो वो बहुत तेज़ी से टूटेगा, दैट इज़ द आप बोल सकते हैं रिस्की पार्ट ऑफ इट। और ऊपर जाएगा भी तो आप देखिए कि ऊपर जाने के बाद भी 20 रुपये 25 रुपये के बाद फिर से एक और बड़ा रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस जो है एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, मतलब वो रेजिस्टेंस इससे पहले 3-4 साल में कभी टूटा नहीं है। तो यहाँ से भी 89 वाला भी जो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 89 के बाद डाउनफॉल आ सकता है। तो इसीलिए एक एक लेवल यहाँ पे पार करना और होल्ड करना इम्पोर्टेंट है। सो ये देख के अपना रिस्क समझ के फिर आप ट्रेड कीजिए। लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी करना है उसके वो मद्देनज़र रखते हुए कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।